चलिए आइए त्रिभुज क्लास नंबर 10 है ना, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू? 13 है ना। लाइए चलिए कहाँ उलट कर आइए 12 तक पढ़ाए थे ना। 13 आइए 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के आधार ए बी के दोनों तरफ पी और क्यू बिंदुओं तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि ए सी पी समरूप है बी क्यू सी। देखिए ए बी सी त्रिभुज है बाबू, है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है ए को पी तक बढ़ाया गया और बी को क्यू तक बढ़ाया गया, है ना। ऐसे मिलाया। चलिए ये है ना। देखिए ये और ये दे दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर है ना। हमको दिया है क्या क्या, जो जो दिया है वो पहले लिखते हैं, है ना। जो जो दिया है वो पहले हम लिखते हैं। हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है? ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर, है ना। हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी, बी क्यू सी, है ना, बी क्यू सी। देखिए हमको दिया है कि ये कैसा त्रिभुज है? ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा होता है, बराबर होता है। हमको चिन्ह भी किताब में दिया है कि ई भुजा आई भुजा क्या होता है? बराबर। यहाँ लिखेंगे अब प्रमाण। हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमको दिया है ना। तो दिया है तो हमको ये भी दिया है कि ए सी बराबर क्या है? बी सी। ए सी बराबर क्या है? बी सी। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में कहता है कि दो भुजा भी क्या होता है? बराबर। आज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए हमको लाना क्या है? हमको लाना है, देखिए हमको दिया है वो कंडीशन ए पी गुने बी क्यू
बराबर AC स्क्वायर, यही दिया है ना। एक कंडीशन दिया है कि AP गुने BQ बराबर AC स्क्वायर, है ना। ये कंडीशन हमको दिया है। इस कंडीशन को हम बदल भी सकते हैं। देखिए तो AP गुने BQ AC स्क्वायर है तो AC गुने AC तो लिख ही सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। AC स्क्वायर तो AC गुने तो AC लिख ही सकते हैं। अब AC क्या स्थान, अच्छा AC और BC क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि हमको बोल दिया कि कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AP गुने BQ बराबर है AC और गुने BC, एक को हटा करके BC लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हो गया। अब आइए, अब देखिए तो हम AP को यहाँ इसको उठा कर गुना में नीचे आकर क्या हो जाएगा, भागा में AP बटे AC, और BC को BQ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं AP बटे AC अब BC बटे BQ, हाँ फिर इच्छा करें गुना करें तो आ जाएगा ना यही। चलिए ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना है। अब देखिए ये भुजा का अनुपात आया है ना, भुजा का अनुपात आया है, देखिए ना AP अब बटे AC BQ अब बटे क्या BC, है ना, BC बटे BQ आया ना भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात कैसा है ना, बराबर। अब देखिए अब हमको भुजा ई भुजा आया बराबर अनुपात में। अब हमको कोशिश करना है कि वो ई कोण क्या ला दे, बराबर ला दे। तो एक भुजा दो भुजा एगो कोण हो जाएगा, साइड एंगल हो जाएगा ना। अब देखिए चाहेंगे क्या, तो आपको दिया है कि त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के इसके सम्मुख कोण ये कोण और ये कोण क्या होता है, होगा बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कहता है जब दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल हमको लिखना है ई भुजा। देखिएगा तो अच्छा लिखते हैं, पहले लिखते हैं एंगल CAB बराबर एंगल CBA का है, CAB है ना ई कोण, और CBA ई कोण है ना, दोनों कोण बराबर है। हमको ई कोण लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमको ये कोण लिखना है या ई दोनों है कोण बराबर है ना, बराबर। इसको हम चाहेंगे या ई कोण हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे 180 माइनस एंगल CAP बराबर है 180 माइनस CBQ कर दीजिए। देखिए तो ये पूरा रेखा कितना डिग्री, ये पूरा रेखा कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। तो हमको ये कोण लिखना है, तो ये कोण में हम 180 में से ये घटा देंगे तो ये ना बचेगा, पूरा कोण 180 में से हम ई कोण को घटा दिए। देखिए 180 में से 180 डिग्री में से ई कोण घटाए हैं, तो ई कोण घटा दे तो ये कोण ने बचा, इसको बदल के लिख दिया। देखिए 180 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, आ गया क्या एंगल CAP बराबर क्या CBQ आ गया। अब देखिए तो इधर भुजा का अनुपात बराबर, इधर कोण क्या हो गया बराबर आए। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACP समरूप है त्रिभुज BQC का। कैसे बाबू, साइड एंगल साइड से हो गया, आई समझ में। चलिए इजी हिसाब था, कुछ नहीं था, इजी हिसाब था। इजी हिसाब था।
हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है भाई। चलिए क्या कह रहा है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि P का मान बताइए। कौन सा मान बताइए बाबू, P का मान। तो चित्र दिया है, P का मान पूछ रहा है। देखिए जी क्वेश्चन है, समझ है ना। देखिए तो ये A B C, R P Q। देखिए E दिया है आपका 80 डिग्री, E दिया है आपका 60 डिग्री, E दिया 3.8, 3√3 6, 6√3 7.6 और 12, ये दिया ना बाबू। देखिए कह रहा है P का क्या बताइए, मान बताइए। P का मान पूछ रहा है तेरा 14 नंबर। एंगल P बराबर भाट। देखिए तो ये बताइए, देखिए E इसका क्या है, दुगना है, दुगना। E इसका क्या है, दुगना। I इसका क्या है। तो आप अब ध्यान लगाइए कि साइड का तो अनुपात बराबर है, लेकिन कैसे अनुपात बराबर। देखिए तो ए बी बटे कौन, ए बी बटे कौन, आर क्यू। थ्री 3.8 और बटे 7.6 कट के कितना, 1/2 आएगा। अब देखिए AC और बटे PRP। तो AC 3√3 इधर 6√3, 3 कटेगा 3 दूनी 6, मतलब 1/2। BC और बटे क्या, PQ। तो BC 6, PQ 12, 1/2। देख रहे हैं अनुपात तो तीनों के क्या आया है ना बराबर, 1/2 1/2 1/2। अनुपात तीनों क्या आया है बराबर। तो समरूप तो है, समरूप है ना, क्योंकि अनुपात बराबर है। अच्छा अब देखना है कैसे घूम रहा है। अब समरूप है कैसे, एंगल कैसे समरूप है, एंगल देखना है ना कि एंगल कैसे समरूप है। तो इधर तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज कैसे, तो ए एंगल देखिए, ए ले रहे हैं 80, तो ए 80 लिए हैं। तो इधर देखिएगा ए 80 है, तो इधर के बाद देखिए इधर घूमेगा ना, है ना। देखिए ए 80 है, इधर ऐसे इधर घुमाइएगा तो फिर इधर घूमेगा, है ना। चलिए ठीक है। RQP होगा, R देखिए RQ, ए के बाद 80, ये हो गया 80, तो 60 आना चाहिए ना। तो ABC, तो RQP होगा। RQP देखिए ना, क्योंकि एक कितना 3.8, तो इधर भी देखिए पॉइंट है ना। इधर के बाद
है ना। चलिए तो लिखिएगा आर क्यू पी, कैसे बाबू, साइड 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 से, है ना, साइड साइड। देखिए अब कह रहा है कि ठीक है बराबर तो है ना। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए के मान है 80, एंगल के बी का मान है 60, एंगल सी के मान निकालना है। तो एंगल सी का मान कितना आए थे बाबू, 40 डिग्री। कितना डिग्री आए थे, 814, 140, उधर जा घटे कितना आ जाएगा 40। एंगल सी के मान हमको कितना आ गया 40। एंगल सी किसके बराबर, देखिए ए के बराबर हो गया आर, और बी के बराबर क्या हो जाएगा 60 होगा। बी के बराबर कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो गया 80, बी के बराबर कितना हो गया 60, तो पी के बराबर कितना हो जाएगा 40। तो एंगल पी बराबर आ गया कितना 40 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए है नहीं जी। कुछ खाली बस एंगल पकड़ना है। चले एंगल कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए आप जब भी लीजिए इधर से घुमाइएगा तो फिर इधर से घूमेगा, तो ये एंगल तो नहीं ना पता था हमको, पी तो पूछ ही रहा था ना, पी पूछ ही रहा था। तो इसको ऐसे घुमाए तो इधर एकदम देखिए पता चल गया 80 60, इधर देखिए 3.6, देखिए इधर है नहीं। चलिए अब आइए 15 नंबर, इजी था क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन में। अब आइए 15 नंबर कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू है। ए बी पर पी हो गया, ए क्यू पर ए सी पर क्यू हो गया। ए पी 2 सेंटीमीटर दिया है बाबू, पी बी 4 सेंटीमीटर, पी बी 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू सी 6 सेंटीमीटर। तो साबित करने के लिए कह रहा है 15 नंबर। हमको जो जो दिया है लिख देते हैं। क्या दिया है भाई, हमको दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें हमको दिया है कि ए पी और क्यू, ए बी और ए सी पर स्थित है, हमको दिया है बाबू ए पी का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, बी पी का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ए क्यू का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, क्यू सी का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी सी बराबर 6 पी क्यू, है ना, 6 पी क्यू। या ऐसे भी सकते हैं कि बी सी बराबर पी क्यू 6/1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
4 है, 3 है, 3/1 भी लिख सकते हैं, है ना। या उल्टे या ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ बटा BC बराबर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लिखने का तरीका खाली बदल रहे हैं, देखिए उलट दिए हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। देखिए अब लिखते हैं परमाणु। देखिए आप ये भी पढ़ के आए हैं थेल्स थ्योरम अभी पढ़ के आए हैं कि जब ये भुजा ये बट्टा ये और ये बट्टा ये का अनुपात बराबर हो, आए पढ़ के, तो PQ पैरेलल क्या होगा, BC। थेल्स पर में से, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। अब देखिए AP का मान कितना है, 2/4 हो जाएगा और 3/6, तो 1/2 और 1 कितना आ गया, 2 आएगा ना। तो देखिए अनुपात क्या है, बराबर है ना। अनुपात जब बराबर है तो हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से कि PQ पैरेलल क्या है, BC। PQ पैरेलल क्या है, BC, है ना। पैरेलल PQ पैरेलल क्या है, BC। और जब ये पैरेलल है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा, है ना। ये कोण कैसा कोण होगा संगत कोण होगा। चलिए अब संगत कोण होगा, देखिए तो लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो जब संगत कोण हो गया तो अब देखिए 2 गो त्रिभुज है, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC। अब दोनों को समरूप कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं कि एंगल P बराबर एंगल B और एंगल Q बराबर एंगल C हो जाएगा ना, समरूप है होगा। अरे एगो छोटका त्रिभुज एगो बड़का त्रिभुज, ये दोनों संगत कोण है ना। यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण से। अब दोनों जब समरूप हो गया, APQ समरूप हो गया किससे, एंगल समरूपता से। जब समरूप हो गया तो क्या लिख सकते हैं कि AP बटा AB, AQ बटा AC बराबर PQ बटा BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, AP बटा AB, AQ बटा AC और PQ बटा BC। अब कोई एगो मान रख दीजिए, कोई दोनों एगो ले लीजिए, AQ बटा AC और PQ बटा BC। अब मान रख दीजिए, AQ का मान कितना था, 3 था, और AC का मान कितना था, 6। तो AC का मान टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। AC का मान टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 था, ये 6 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 ना, हो जाएगा ना 9। AC का मान टोटल हो जाएगा 9, तो आ गया PQ बटा BC, 3 3 9 आ गया 1/3 PQ बटा BC। और यह तो लाना था बाबू, यही देखिए लाना था, क्या था, PQ बटा BC बराबर 1/3। मन करे तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं कि BC बराबर क्या, 3 गुने PQ। यह तो आपका बुक में लाने के लिए दिया था, है ना। कुछ नहीं किए, इजी था, खाली एगो थेल्स प्रमेय लगाए, थेल्स प्रमेय से ये दोनों पैरेलल हो गया, और तब पैरेलल हुआ तो हम संगत कोण से ये दोनों कोण बराबर कर लिए, दिखा दिए कि दोनों संगत कोण के ये त्रिभुज और एक बड़का त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है,
बराबर होता है, हम भुजा का अनुपात बराबर किए। अब कोई दोनों में ई लेके या मन करे तो ई लेकर के ने बराबर किया। ए क्यू का मान दिया था 3, ए सी का मान ई 6 हो जाएगा, तो ई 3 तो 6 3 कितना हो जाएगा टोटल? हो गया 9, 3 3 9, 1/3, तिरछा तिरछे गुना कर दिए, हो गया प्रूफ, हो गया ना। ईजी था, कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं दिया था कि माइंड पूरा एकदम झकझोर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं था। अगला क्वेश्चन वही है, डिट्टो एकदम वही क्वेश्चन है ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन वही है एकदम, है ना, सेम क्वेश्चन वही है। अब आइए 17 नंबर, 16 नंबर खुद बनाइएगा, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन वही है ना, डिट्टो एकदम फोटो कॉपी वाला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन दिया है। आखने पूछ दिया था BC बराबर 3PQ, आखने पूछ दिया 4P, है ना, सेम क्वेश्चन एकदम वही है। चलिए 16 नंबर अपने बनाइए, एकदम डिट्टो फोटो कॉपी दे दिया है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सत्रह, दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जिसका शीर्ष समकोण है। सिद्ध करें कि ABC समरूप है त्रिभुज ADE का। AE एवं DE की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखिए आइए। ABC EF ED दिया है, चलिए D दिया है, D दिया है, और कुछ दिया है, जो दिया है वहाँ पर लिख देते हैं। फिर इजी क्वेश्चन दे दिया है, नहीं कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में AB और AC समकोण त्रिभुज ACB में C कह रहा है कितना डिग्री है, 90 डिग्री समकोण है। तो सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE, है ना। और क्या करना है, और मान ज्ञात करना है किसका, AE एवं DE का, है ना बाबू, यही ना, AE एवं DE का। देखिए मान दिया है कितना, AD का मान 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, है ना। देखिए आइए,
और कुछ का मान दिया है। देखिए हम चाहेंगे तो इसका लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये पूरा का पाइथागोरस प्रमेय का लंबाई निकाल सकते हैं। ये पूरा हो गया 3 दू कितना 5, ये 12, तो ये कितना 13, तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यहाँ लिख देते हैं प्रमाण पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, निकाल सकते हैं। होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आ गया, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए बी का मान आ जाएगा कितना 13। ए बी पूरा कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक के 13 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। ये भी 13। देखिए इसमें भी देखिए ये आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, ये 12 है, ये पूरा 5 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 13 पाइथागोरस प्रमेय से। ये तो पता चल रहा है ना। अब देखिए अब इसमें भी देखिए 2 को त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज छोटका एक त्रिभुज ये बड़का। तो देखिए हम लेते हैं एक त्रिभुज बड़का ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में बी तथा कैसे लिए हैं, देखिए ए लिए हैं तो एगो 90 लिए हैं, है ना, तो इधर डी लेंगे तो इधर 90 लेना पड़ेगा, तो डी ई ए, त्रिभुज डी ई ए। देखिए ना, इसको घुमाइएगा ऐसे तो ई जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो डी ई ए में। अब देखिए हमको एंगल ए जो है उसमें भी उभयनिष्ठ है, एंगल ए इसमें उभयनिष्ठ है, छोटकों में उभयनिष्ठ है और बड़कों में उभयनिष्ठ है ना। छोटका में भी क्या है उभयनिष्ठ है और बड़का में भी उभयनिष्ठ है। एंगल ई और एंगल सी कितना डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल सी और एंगल ई कितना डिग्री 90 डिग्री। और दो को जब त्रिभुज, दो को कौन त्रिभुज का बराबर त्रिभुज कैसा समरूप, तो त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी ई ए में। कैसे बाबू, एंगल समरूपता से। जब ये समरूप हो गया, सब ये समरूप हो गया बाबू, देखिए ये समरूप हो गया तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए ए सी हम ए बी, इस ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर माजरा गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। ए बी क्या है बड़का त्रिभुज का कर्ण, तो छोटका त्रिभुज का कर्ण कौन हो जाएगा ए डी होगा, ए डी। बड़का त्रिभुज का लंब ए सी, तो छोटका त्रिभुज का क्या ई डी। ई बी सी तो ई होगा कि नहीं होगा। देखिए ना, ए बी था कर्ण इसका, तो इसका कर्ण 90 के सामने लाई कर्ण हो जाएगा ए डी। ए सी लिए ई वाला, तो इसका वाला ई वाला लेना पड़ेगा। फिर बी सी लिए ई वाला, तो इसका लेना पड़ा ई वाला। अब जो चाहिए, जो मान चाहिए, ए बी का मान देखिए हमको आ गया है 13, ए डी का मान हमको दे दिया है 3, ए सी का मान हमको आ गया है 5, हो जाएगा ना ए सी का मान 5। ई डी का मान हमको नहीं मालूम है, ई डी का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा ए डी का मान। अब यहाँ फिर लीजिए 13/3, बी सी का मान हमको मालूम 12, ए ई का मान हमको नहीं मालूम, तो ए ई का मान यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा 5। ई डी का मान आ जाएगा कितना 5 या 15/13, इधर आ जाएगा ए ई का मान कितना 12 तो 36/13 आ गया, हो गया ना। देखिए कुछ नहीं था, इजी हिसाब था, खाली समरूप करना था। अच्छा से देख के समरूप कीजिएगा, आंसर आएगा। इधर उधर जरी वो माइंड हिला कि क्वेश्चन हिलना चालू हो जाएगा, है नहीं।
क्वेश्चन हिलना चालू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वाला क्वेश्चन है H1, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड स्थिर करके बनाना है तो इजी लगेगा। इधर उधर जहाँ ध्यान दे के बनाएगा तो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि समरूप करना है देख के। क्या अब हम ले रहे हैं कर्ण, इसका ले लीजिएगा लंब, होगा कहीं इसका कर्ण तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा कर्ण, इसका लंब तो इसका भी लंब, इसका आधार तो इसका भी आधार, है ना, देख के लेना पड़ेगा। चलिए आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ही बता चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, पिछले ही क्लास में, कल ही बता चुके हैं, पिछले ही क्लास में नहीं बताए हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन पिछले ही क्लास में बता चुके हैं, ये बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है बताया हुआ, है बताया हुआ हैं, होगा। 19 भी बताए हुए हैं। देखिए एओ इसमें क्या किया, कुछ नहीं कर, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना है 19 में, कुछ नहीं, एकदम लिखेंगे कहिएगा बन जाएगा सर। 19 नंबर भी इजी है, देखिए फिगर बनाएंगे कहेगा सर छोड़ दीजिए। ADOC B, देखिए हमको दिया है, क्या दिया है भाई, जो दिया है पहले लिख देते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्या दिया है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल C, और क्या करना है एंगल B बराबर एंगल D, है ना। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रमाण, इजी क्वेश्चन है। देखिए तो AO बटे क्या, AO ही है, तो देखिए AO इंटू OB और OC इंटू OD। देखिए तो इसको आप AO बटे OB, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, एंगल A बराबर C, अच्छा ये अच्छा ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको लिख दीजिए, AO बटे OC, AO बटे OC और OD बटे OB। देखिए इसका ई भुजा और इसका ई भुजा, ठीक है, अनुपात है, इसका ई भुजा OD है ना, तो इसका ई भुजा, ठीक है, अनुपात में है ना, अनुपात में ई भी लिखिएगा तो वही चीज़ आएगा, OD लिखिएगा, OD AO लिखिएगा तो OD आएगा, और OC लिखिएगा तो वही चीज़ आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये भुजा बटा ई भुजा, ई भुजा बटा ई भुजा, तो जब ई कोण और ई कोण क्या होगा हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल O बराबर एंगल O। जब दो गो साइड एगो कोण क्या है बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा,
होगा। तो त्रिभुज ये दोनों जो होगा, त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज BOC का। कैसे बाबू? साइड एंगल साइड से। अब जब बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि इसका ये बराबर, एंगल A बराबर एंगल C और एंगल D बराबर एंगल B। खत्म। इजी था, कुछ करना था, बहुत इजी था। चलिए, हो गया। अब आइए, बीसवां नंबर आइए बाबू। इजी क्वेश्चन दिया, एक 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन देता रहता है, नहीं। चलिए आइए, अब 20वां नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि PQ और PR बराबर है, ठीक है। चित्र दिया है, देखिए चित्र दिया है, ये है ना, PXQR ये दिया है हमको बाबू। और हमको दिया है, क्या दिया है? हमको दिया है क्या कि PQ बराबर है PR। PQ बराबर क्या है? PR। ये पूरा क्या है? अब बराबर है। तो कह रहा है कि यक्ष PR का एक बिंदु है, यक्ष PR का एक बिंदु है, एक बिंदु है, ये हमको बोल दिया है। और क्या दिया है कि QR² बराबर PR अगुने XR। तो हम QR को QR गुने QR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, QR² है तो QR गुने QR नहीं लिख सकते हैं, है नहीं। अब PR अगुने XR। अब हम देखिए QR है, QR कहाँ है? QR, अच्छा ठीक है। हम अच्छा आइए तो QR इसको उठा लीजिए PR और XR बटे इसको कर दीजिए QR, हो जाएगा। देखिए अब ये समझिए, जब ये और ये भुजा दोनों बराबर है तो ई कोण और ई कोण भी दोनों क्या होगा? होगा बराबर, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल XQR बराबर है एंगल XRQ होगा। यही एंगल का बात कर रहे हैं, है ना। या X हटा के हम लिख दीजिए P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P भी लिखिएगा तो यही कोण का बात होगा। और हम यहाँ से X लिखें तो यही कोण का बात कर रहे हैं, है ना। जब देखिए अब ई कोण और ई कोण बराबर, मतलब कि ये कोण तो इसके सामने वाला ई भुजा बराबर और इसके सामने वाला ई भुजा बराबर, ये भी हो सकता है ना, है क्या होगा? देखिए इसके सामने वाला ई भुजा बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर होगा, है नहीं। अच्छा एक बार और देखते हैं, रुक जाइए। QR और PR ई वाला XR और बटे QR ई वाला। अच्छा
अब देखिए बुलाना क्या था, यक्स क्यू यक्स बराबर है क्यू आर का। ठीक है, देखिए ये तो बराबर था, और देखिए तो ये बराबर है, तो ये इसके सामने वाला ये बराबर ठीक है, और इसके सामने वाला ये पूरा रेखा बराबर। तो अब देखिए अब त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, फिर त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। देखिए तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर तथा पी क्यू आर एक्स क्यू आर। अब देखिए एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या है, एंगल पी हाँ ठीक है, इसमें भी तो क्यू है बाबू, ई भी क्यू है और ई भी क्यू है ना, इसमें आर दोनों में है ना, आर दोनों में है आर दोनों में। देखिए ना, ये त्रिभुज में भी ले रहे हैं तो ये क्यू है, और त्रिभुज में भी ले रहे हैं तो यही क्यू है ना, तो दोनों बोफाइनिस्ट है। तो ये जो होगा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एक्स क्यू आर। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, है ना, और यहाँ जो है ये कोण तो बराबर था, मतलब ये कोण और ये कोण भी होगा बराबर, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल आर बराबर एंगल एक्स, है ना, एंगल आर बराबर एक्स। और जब ये दोनों बराबर है तो इसका सामने वाला ई क्यू आर बराबर और इसके सामने वाला क्यू एक्स बराबर, ये तो हमको लाना था बाबू। चलिए हो गया। गर्मी तो अपन चरम सीमा पर फिर आ जाए, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को खींचना है, चलिए आइए 21 नंबर आइए। 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर क्या कह रहा है, देखिए तो चित्र दिया है दो गो, एक चित्र दिया है ABC, एक गो चित्र दिया है ABC QPR, है नहीं। एक चीज़ देखिए इधर से इधर पार दिया है, एक चीज़ इधर से इधर पार दिया है ना बाबू। ई दिया है EN, आई दिया है EM, ठीक है। क्या दिया है हमको दिया है क्या, हमको दिया है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है, माध्यिका है। और क्या दिया है
कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, पी क्यू आर का समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब त्रिभुज समरूप है तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, 3 को दिया है सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है, ये पहला दिया है। त्रिभुज पी एन आर, दूसरा है सी एम बटे आर एन ए बी बटे पी क्यू, तीसरा है त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू। चलिए देखिए, कोई गल बातचीत नहीं, अभी एकदम नॉन स्टॉप चलिए, है नहीं। आइए देखिए, चलते हैं परमाणु। हमको बोला है, क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो समरूप होने का नियम क्या है? समरूप होने का नियम है कि उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर और उसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यही होगा ना। तो देखिए, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू, बी सी का संगत भुजा क्यू आर और ए सी का संगत भुजा पी आर, और एंगल ए के बराबर एंगल पी, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू और एंगल सी के बराबर एंगल आर। होगा? कुछ नहीं किए, बस आपको बताए हुए हैं। ए बी बराबर ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ये आप जानते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि सी एम जो है ए बी की माध्यिका है। त्रिभुज इतना का क्या है, माध्यिका है, मैंने आधा आधा बांटा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो अब इस पर काम किया जाए ना। अब तो काम किया जाए। देखिए, हमको लाना है, हमको त्रिभुज ए एम सी और पी एन आर, पी एन, ये त्रिभुज का बात करना है, ये त्रिभुज का बात करना है ना। इसका बात करना है और इसका बात करना है। अभी ये दो को का बात, आधा आधा का बात करना है, पूरा का नहीं बात करना। पूरा का बात करेंगे फिर नीचे आके देखिए। तो हम ए बी को, जब ये माध्यिका है, मतलब माध्यिका है, तो ये आधा आधा बांटा होगा ना, माध्यिका है। तो हम इसको ए बी को हटा करके हम 2am लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए QP है, QP को हटा के 2 मच्छर काट रहा है कि दही हम। PN लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। अब देखिए, अब बाकी तो यही रहेगा, BC बट्टा QR और बट्टा AC और बट्टा PR, क्योंकि यही तो है AC बट्टा PR। चलिए अब इसको देखिए हटा देते हैं, दो तो काट सकते हैं ना, दो तो आ गया क्या, AM बट्टा PN बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। जब इसका अनुपात बटे इसका अनुपात BC, अच्छा AC बट्टे PR, चलिए ठीक है, ये हटा भी सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बीच वाला हटा भी दीजिए, क्योंकि BC हो जाता है इसमें, हो जाता है QR इसमें, ये हटा भी सकते हैं,
इसको हटा करके हमको इसी का काम लेना है, AC बटा PR। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एंगल A और एंगल P क्या है ना संगत कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A अब बराबर एंगल P, ये साइड बटा ये और ये साइड बटा ये, देखिए है ना। और एंगल A और एंगल P, दो गो साइड आएगो कोण, है ना। तो आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज कैसे, PNR से। कैसे बाबू, साइड एंगल साइड, देखिए नहीं, दो गो साइड है एगो कोण। ये पहला तो आ गया पहला। अब क्या लाना है दूसरा, CM बटे, तो देखिए CM बटे कहाँ है, CM बटे RN और बटे AB बटा PQ, AB बटा PQ, कोई दिक्कत नहीं, AB बटा PQ भी तो आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ जहाँ लिखे थे AB बटा PQ, और जहाँ आ जाएगा तुरंत आ जाएगा। चलिए हो गया, देखिए इसी से आ जाएगा, जो समरूप किए हैं उसी से आ जाएगा, जो समरूप किए हैं ना। देखिए AMC और PRN, देखिए लिखिए क्या लाना है, CM, ठीक है। तो लिख सकते हैं, देखिए तो CM बटे दूसरा, जब ये अब बटे ये, CM बटे क्या RN, ये लाना था ना, CM बटे RN। और ये लेते हैं AM बटे क्या PN, यही लेते हैं। ज़्यादा काहे लेते हैं, इसको हम अपने मन से दो ऊपर नीचे घुना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कटेगा तो वही आएगा। CM बटे RN दो AM दो PN। देखिए ये अलग अलग भी, कोई अलग तरीका भी बता सकता है ना, तो तरीका मैथमेटिक्स का बहुत होता है। अब आइए देखिए यहाँ चलते हैं। अब 2AM है तो AM और E भी AM है, क्योंकि दोनों तो माध्यिका है ना, तो इसको AM I भी AM है, तो दोनों हटा क्या लिखना है, ये भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे CM बटे RN बराबर AB बटे PQ, दूसरा आ गया। अब तीसरा लाना है CMB ये वाला, और RNQ ये वाला। चलिए देखिए ये भी तो आल है बाबू, देखिए E भुजा और बटे E भुजा, CM बटे RN आल है, ठीक है। और क्या लाना था, RN, अच्छा ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को समरूप कर देंगे, क्या दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, CMB तथा त्रिभुज RNQ में आ जाइए। देखिए तो ये त्रिभुज में CMB और त्रिभुज RNP, ठीक है। तो देखिए RNP, देखिए समरूप होने के लिए क्या चाहिए, B किसके बराबर है, Q के बराबर है, लाना RNQ, ठीक है। देखिए तो एंगल B जो है किसके बराबर हुआ,
देखिए ना, एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और बी सी जो है देखिए तो बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी और ये क्यू आर है अनुपात में बराबर। बी सी यहाँ लिख सकते हैं कि भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो को भुजा बी एम या एम बी लिखिए। एम बी जो है किसके बराबर होगा, तो एम बी होगा बराबर एन क्यू का, क्योंकि माध्यिका है बाबू, है ना, ये दोनों क्या है, माध्यिका है ना, माध्यिका, ये बराबर। और यहाँ लिख दीजिए कि बी सी बराबर है आर क्यू का। अब 3 को हो गया, देखिए साइड एंगल, तो त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू का। कैसे बाबू, तो साइड एंगल साइड से तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, तो आइए गया फिर, हो गया, तीनों आ गया। देखिए लाना थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी है, माइंड स्थिर करके बनाएगा तो एक ही लाइन में तीनों आ गया, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए माइंड लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं किए, खाली 2 से गुना किए ऊपर नीचे बस, है ना, और कुछ नहीं है। एक ही लाइन से तीनों क्वेश्चन का आंसर आया ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो को क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा बुक में हो, एक को दो को क्या खोजते हैं, सब माने ले आ फेंक दें, एक दो को तो क्वेश्चन हार्ड रहबे करेगा, है ना। कितना क्वेश्चन बच रहा है, रह दीजिए। आज थोड़ा सा गलबात कम हुआ है ना, नॉन स्टॉप चला तो 7 को 8 को हिसाब पढ़ा है, ठीक है बाबू, धन्यवाद।